आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न बोला गया कि आवर्त सारणी के समूह 13 में उपस्थित एक तत्व के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें बताना है कि इन तत्वों के संबंध में कौन सा जो कथन है वो सत्य है, ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, साथ में दोस्तों यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारे समूह 13 के तत्व हैं, ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारे समूह 13 के तत्व हैं, ये हमारे तत्व कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले एक एक करके हम इसका नाम देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हम जानते हैं कि जो हमारे समूह 13 में सबसे छोटा जो होता है वो हमारा क्या होता है, वो होता है दोस्तों हमारा बोरॉन। ठीक है, जिसका परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों 5। इसी तरह से अगला जो तत्व होता है दोस्तों वो होता है हमारा एल्युमिनियम, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 13। उसके पश्चात होता है दोस्तों हमारा Ga गैलियम, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 31। उसके पश्चात होता है दोस्तों हमारा इसे हम जानते हैं इंडियम के तौर पे, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 49। इसके पश्चात होता है हमारा Ti, ठीक है, जिसे दोस्तों हम जानते हैं थैलियम के तौर पे, और इसे दोस्तों हम क्या कहते हैं, इसका परमाणु क्रमांक होता है हमारा 81। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, हमने अपने समूह 13 के तत्वों को देख लिया कि हमारे ये सारे तत्व होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमें एक एक करके विकल्प दिए गए हैं और हमें बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम एक एक करके इन कथनों को देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हमें जो ऑप्शन ए में दिया गया है वो क्या बोला गया है कि यह कमरे के तापमान पर गैस होता है। तो दोस्तों हम जानते हैं कमरे का तापमान क्या होता है, जो हमारा सामान्य तापमान होता है, और बोला गया है कि इसमें क्या है, ये सभी हमारे गैस के रूप में बोला गया है। ठीक है, और दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारा बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, ये सारे तत्व दोस्तों हमारे सामान्य अवस्था में कौन से होते हैं, ये सारे जो है सामान्य अवस्था में ये हमारे ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि ये हमारे ठोस अवस्था में होते हैं और यहाँ पर गैस के रूप में बोला गया, तो ये ऑप्शन दोस्तों हमारे क्या होगा, यह दोस्तों हमारा एक असत्य कथन है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यह हमारा एक तरह से असत्य कथन है। इसी तरह से दोस्तों हम ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी में बोला गया है कि यह +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। तो दोस्तों हम यहाँ पर देख लेते हैं बोरॉन के लिए। ठीक है, बोरॉन का परमाणु क्रमांक कितना है, 5 है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। अगर दोस्तों मैं व्यवस्थित करूं तो ये हो गया 1s2 2s2 और ये क्या होगा 2p पे 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि इसे अष्टक पूरा करना है, तो अष्टक पूरा करने के लिए क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर इसे क्या करना होगा, इसे दोस्तों यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करने होंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि बोरॉन में यहाँ पर दोस्तों ऑक्सीकरण अवस्था क्या देखने को मिल रही है हमें, +3। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे क्या है 3 इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे, तो हमें ऑक्सीकरण अवस्था जो है बोरॉन में +3 देखने को मिल रही है। इसी तरह दोस्तों अगर मैं एल्युमिनियम की बात करूं, एल्युमिनियम का कितना होता है, 13 होता है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे क्या है, इसे अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में लिखूं तो 1s2 2s2 2p पे 6 इलेक्ट्रॉन 4s2 और ये हो गया हमारा 3p पे 1 इलेक्ट्रॉन। अब दोस्तों यहाँ से हमारे क्या निकल सकता है, s के 2 इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं और p के 1 निकल सकते हैं। तो यहाँ पर भी दोस्तों हमें क्या देखने को मिला, +3 ऑक्सीकरण अवस्था देखने को मिला और यहाँ पर हमें +4 बोला गया, तो ये हमारा क्या होगा, ये भी दोस्तों हमारा एक तरह से असत्य कथन है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, एक तरह से असत्य है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें जो ऑप्शन सी दिया गया है, ऑप्शन सी तो दोस्तों हमें यहाँ पर जो दिया गया है उसके अनुसार बोला गया है कि R2O3 बनाता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर है R2O3, R हमारा क्या है दोस्तों, R हमारा एक तरह से क्या है, ये है हमारा तत्व, और ये हमारे तत्व किस में होंगे, ये हमारे होंगे समूह 13 के तत्व होंगे। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पर देखूं, ठीक है, तो R की जगह हम दोस्तों यहाँ पर क्या ले लेते हैं, एल्युमिनियम को ले लेते हैं। ठीक है, तो R की जगह मैंने एल्युमिनियम को ले लिया, तो यहाँ पर हमारा क्या बन गया, Al2O3। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि Al2O3 ये यौगिक का निर्माण होता है दोस्तों। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यह भी हमारा यौगिक बनता है। इसी तरह से दोस्तों अगर मैं बात करूं बोरॉन के साथ, तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर R की जगह में बोरॉन ले लूं तो यहाँ पर हमारा यौगिक क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा B2O3। ठीक है, तो ये यौगिक भी हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये दोनों यौगिक का क्या होता है, निर्माण होता है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों ये जो हमारा कथन है ऑप्शन सी, ये क्या है, बिल्कुल सत्य है यहाँ पर। ठीक है, तो ये कथन हमारा क्या होगा, यहाँ पर सत्य होगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा दिया गया है ऑप्शन डी में हमें इसी तरह से दिया गया है RX2 के रूप में। ठीक है, अब दोस्तों R हमारा क्या होगा, ये होंगे हमारे तत्व। ठीक है, तत्व कौन से होंगे, हमारे समूह 13 तत्व होंगे। X क्या होता है दोस्तों, X होता है हमारा हैलाइड। ठीक है, X हम किसको दिखाते हैं, ये जो हमारे हैलाइड है ये हमारे X को दिखाता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर अगर मैं तत्व के रूप में एल्युमिनियम ले लूँ तो यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया हमारा Al। ठीक है, एल्युमिनियम लिया तो R की जगह में हमने Al रख लिया
एक्स के जगह में दोस्तों हम कोई भी हैलाइड ले लेते हैं, जैसे कि हमने क्या ले लिया, क्लोरीन ले लेते हैं या फिर फ्लोरीन ले लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्लोरीन लिया, तो क्लोरीन क्या हो गया, AlCl2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 है तो ये क्या होगा, Cl2, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं फ्लोरीन लूँ तो यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर हमारा हो गया, आर की जगह में तत्व ले लेता हूँ दोस्तों मैं, इस बार बोरॉन को ले लेते हैं, तो बोरॉन का क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया हमारा कैपिटल बी। एक्स की जगह में हम फ्लोरीन ले लेते हैं तो ये हो गया हमारा Bf2। तो दोस्तों हम जानते हैं कि ये दोनों यौगिक क्या होते हैं, इनका निर्माण नहीं होता, ठीक है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों ये यौगिक भी हमारा नहीं बनता, तो ये ऑप्शन गलत है। साथ में ये यौगिक भी यहाँ पर नहीं बनता, तो ये ऑप्शन हमारा क्या गलत है। ये हमारा क्या बनता है दोस्तों, यहाँ पर हमारा Bf3 बनता है, पर Bf2 यहाँ पर नहीं बनता, तो ये हमारा क्या होगा, ये यौगिक यहाँ पर गलत है। तो हम कह सकते हैं कि यह कथन क्या है दोस्तों, यह कथन हमारा क्या है, असत्य है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यह कथन हमारा क्या है, असत्य है। और दोस्तों यहाँ पर हमें सत्य कथन को पहचानना था, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सी है, ये हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर होगा। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।